किसकी किसकी चर्चा हो गई? माया की हो गई और ज्ञान की चर्चा हो गई। अब आते हैं वैराग्य की चर्चा। ये वैराग्य क्या है? तो बोले वैराग्य, देखो एक तो होता है राग, वैराग्य और अनुराग। ठीक है, राग हम उसे कहते हैं जो लोग इस संसार में पढ़ करके राग हो जाते हैं, भगवान के चरणों में जो लोग प्रेम करते हैं हम उसे राग कहते हैं। जैसे हम सभी राग कर रहे हैं, आज भगवान की बढ़िया सुंदर कथा सुन रहे हैं, भगवान के नाम की ताली बजा रहे, जयकारा लगा रहे, से राग कहते हैं। दूसरा होता है वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? जो मनुष्य संसार के मोह माया को छोड़ करके जो भगवान के चरणों में भक्ति कर ले, अपने गृहस्थ को त्याग करके जो लोग वैराग्य को धारण कर ले, मोह माया को छोड़ करके जो राग से क्या हो जाए? वैराग्य हो जाए। राग से जिन लोगों ने अपने जीवन को वैराग्य में धारण कर लिया, हम उसे कहते हैं वैराग्य। और एक और होता है अनुराग। तो अनुराग किसे कहते हैं? जो रक्त से विरक्त होकर के, जिसे अपने शरीर की परवाह नहीं, कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है कोई मतलब नहीं, खाना भोजन किया है कि नहीं किया कोई मतलब नहीं, बस उसे भगवान की भक्ति से मतलब है। तो कहने का मतलब यह है जिसे अपने रक्त की चिंता नहीं है, जो रक्त से विरक्त होकर के जो भगवान के चरणों में भक्ति करे, हम उसे अनुराग कहते हैं। तीन चीजें हो गई। राग, भगवान की भक्ति करना, भगवान के चरणों में रति करना, प्रेम करना, राग कहलाता है। जो राग से वैराग्य धारण कर ले, हम उसे वैरागी कहते हैं, वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य का मतलब समझ लो कि इस संसार के चकाचौंध को त्याग करके, मोह माया को त्याग करके जो भगवान की भक्ति कर ले, उसे हम वैराग्य कहते हैं। ये तीन प्रश्न का उत्तर भगवान ने दिया। अब चौथा प्रश्न है कि भक्ति क्या है? और इसमें बहुत लोग शंका करते, भक्ति क्या है? भगवान का भजन तो गा रहे, भगवान का नाम तो ले रहे, यही भक्ति है? नहीं, भगत के वश में जब भगवान हो जाए ना, हम उसे भक्ति कहते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? प्रभु सुनिए, इस संसार में जो लोग भगवान का भजन कर रहे हैं वो लोग भी अच्छा खासा जी रहे हैं, जो लोग भगवान का भजन नहीं करते वो लोग तो उससे भी अच्छा खासा जी रहे हैं। तो भगवान का भक्ति करने से मतलब क्या? भगवान का पूजा पाठ करने से मतलब क्या? उत्तर दो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अंतर है, भगवान का भजन कर रहे वो लोग भी जीवित है, भगवान का भजन नहीं कर रहा वो लोग भी अच्छा खासा जीवित है, अच्छा खासा पेमेंट पानी है, अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छा खासा जी रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सुन अर्जुन, बिल्ली देखी है? बिल्ली जब अपने चूहे को, अपने शिकार को पकड़ती है, उसका शिकार क्या है? चूहा। बिल्ली जब अपने चूहे को पकड़ती तब कैसा पकड़ती है ये देखना, और बिल्ली उसी मुख से जब अपने बच्चे को पकड़ती तब कैसा पकड़ती ये देख लो। देखो चूहा और बिल्ली, बिल्ली का बच्चा है, चूहा और बिल्ली का बच्चा। बिल्ली को एक प्रकार से भगवान मान के समझो, और चूहा को क्या मानो? जो लोग इस संसार में भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान का भजन नहीं करते, वो चूहा है। और जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, दिन रात भगवान के गुणों का गान करते, वो क्या है? चूहे, बिल्ली का बच्चा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं ना, उसे भगवान बिल्ली जैसे चूहे को पकड़ती नोच नोच करके, वैसे संसार में जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान का भजन नहीं करता है, उसे वैसे ही नोच करके पकड़ती है और खा जाती है। लेकिन जो लोग इस संसार में भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उसे बिल्ली जैसे अपने बच्चे को उसी मुख से, हाथ वही है, हाथ वही है भगवान का, उसी हाथ में भजन करने वाले को भी पकड़ेंगे और भजन नहीं करने वाले को भी पकड़ेंगे। लेकिन तरीका कैसे है? तो बिल्ली कैसे पकड़ती है? उसी मुख से चूहे को भी पकड़ती है, उसी मुख से अपने बच्चे को भी पकड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग भगवान की भक्ति करते, भगवान का भजन करते हैं, तो बिल्ली जिस प्रकार बड़े प्यार से अपने बच्चे को पकड़ती, अपने मुख में धारण करके 21 घरों में घुमाती है, तब जा करके उसके बच्चे का आंख खुलता है, वैसे ही संसार में जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, उसे भगवान बड़े प्रेम से अपने हाथों से पकड़ करके रखते हैं और इस संसार के आवागमन के चक्कर से छुटकारा दिलाते हैं। इसे कहते हैं भक्ति।
और भक्ति कैसे करना है, बोले केवट जैसे भक्ति करना है, शबरी जैसे भक्ति है करना है। केवट ने क्या किया, केवट भक्त है और भक्त के वश में जब भगवान हो जाए ना, इसे हम भक्ति कहते हैं। जब एक भक्त भगवान को अपने नाच पर, इशारों पर जब चलाना चालू करे, भगवान नाचना चालू करे भक्त के इशारों पर, उसे भक्ति कहते हैं। तो ये बड़ा सुंदर सा उदाहरण था, समझ में आ गया होगा भक्ति किसे कहते हैं। भगवान का भजन करना, भगवान के नाम का सुमरन करना, बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का नाम लेना ही भक्ति कहलाती है। और ये भक्ति कौन है, माता सीता है। तो माता सीता को पाना तो जीवन में ज्ञान का होना बड़ा जरूरी है। तो सीता को पाने के लिए जीवन में ज्ञान को धारण करो, ज्ञान को पाना है तो जीवन में भक्ति को धारण करना बड़ा जरूरी है। अब चलिए 4 प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। ज्ञान किसे कहते, वैराग्य किसे कहते, मोह किसे कहते, भक्ति किसे कहते हैं। अब चलते हैं ईश्वर और जीव में भेद। ये ईश्वर और जीव में भेद क्या है। तो बोले गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है, माया ईस न जान, माया ईस न आप कहू, जान कहे सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। इसलिए कहते हैं क्या कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सुंदर है और सुंदर का नाम ही मेरे राम है। ईश्वर और जीव में क्या अंतर है, पहले जीव को समझे। जीव कौन है, जीव कौन है? जीव जो माया और ईश्वर में भेद नहीं जानता है। माया और ईश्वर में भेद, अभी तक तो ईश्वर और जीव में अंतर चल रहा था, ईश्वर और जीव क्या है, लेकिन जीव कैसा है, जीव की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो बोले माया और ईश्वर में जो भेद नहीं जानता, अंतर नहीं जानता है, उसे कहते हैं जीव। जीव की दिक्कत क्या है कि वो भगवान को क्या समझता है, आम समझता है। परमपिता परमात्मा जैसे जीव कौन है भैया, लक्ष्मण जी है आज जीव। और इस जीव को समझाना बड़ा जरूरी है। ज्ञान के पीछे भक्ति होती है और भक्ति के पीछे जीव होता है। तो जो जीव भक्ति को पाने के लिए प्रयास करता है कि मुझे ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, इसका ही नाम जीव है। गोस्वामी बाबा जी ने लिखा, जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, माया को जो नहीं जानता, ईश्वर को भी नहीं जानता और अपने स्वरूप को नहीं जानता है, उसी का नाम जीव है। और बंधन और मोक्ष देने वाला सबसे बड़े और माया का प्रेरक है वह ईश्वर है। अब चलिए समझते हैं इसका भावार्थ कि गोस्वामी बाबा जी लिखना क्या चाहते हैं। संसमाज, माया का मतलब मैंने पहले ही बताया कि ये संसारी की चकाचौंध में जो रहता है उसे माया कहते हैं। ईश्वर कौन है, तो ईश्वर के 2 स्वरूप होते हैं। ईश्वर के 2 स्वरूप है, तो इस ईश्वर को क्या कहते हैं, बोले परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। ब्रह्म का 2 स्वरूप होता है, एक सगुण साकार रूप होता है, दूसरा निर्गुण निराकार रूप होता है। सगुण साकार रूप हम उसे कहते हैं जो हमको दिखाई देता है, जिसे हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बोल सकते, बातें कर सकते हैं, हम इसे सगुण कहते हैं। लेकिन निर्गुण निराकार क्या है, तो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को दिखाई नहीं देता, यही ईश्वर है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, जिसका बिना कान के भी वो सुनता है, बिना आंख के देखता, बिना मुख के वो बोलता है, बिना पैर के जो चलता है, ये कौन है, ये कौन है, यही ईश्वर है। हमारे गलतियों को जो पकड़ करके रखा है, हमारे कर्म और पुण्य का लेखा जोखा जिसने पकड़ करके रखा है, ये कौन है, बोले ईश्वर है। तो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म भी होता, सगुण साकार रूप परम ब्रह्म भी होता। तो ईश्वर के 2 रूप है, ब्रह्म के 2 स्वरूप है, एक सगुण और एक निर्गुण। तो आइए इनको समझने का प्रयास करेंगे सुंदर से भजन के पश्चात कि ईश्वर कौन है, और ईश्वर के बाद जीव को समझेंगे और दोनों में भेद क्या है, इस पर विचार विमर्श होगा भजन के पश्चात। श्री रामचंद्र की जय। बोली दुर्गा मैया की जय।